दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि राहु की महादशा में शनि का अंतर कैसा होता है। दोस्तों राहु और शनि वैसे तो मित्र हैं, लेकिन दोनों पापी ग्रह हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों नेगेटिव ग्रह हैं। इसकी महादशा लोगों को अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि की कंडीशन अच्छी है, शनि अपनी राशि का है या शनि आपके अच्छे भाव में है, तो आपको इस दशा में अच्छे फल भी मिलेंगे। लेकिन सामान्यतः सबको क्या क्या फल मिलते हैं वो भी आपको समझना होगा। दोस्तों जब भी राहु में शनि का अंतर चलता है तो आपके शरीर में आलस बढ़ जाता है, आपको बात रोग होने लगते हैं, आपके शरीर में नसों के दर्द होने लगते हैं, आपके शरीर में बार बार ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको ज़्यादा खड़ा होना पड़ेगा या ज़्यादा बैठना पड़ जाएगा, जिसके कारण से आपके कमर में दर्द और पैरों में दर्द की परेशानी होगी। आपको इस पीरियड में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, आपके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस शरीर में आप किसी एक्स्ट्रा अफेयर में पड़ सकते हैं या किसी लड़की के चक्कर में पड़ सकते हैं और वो रिलेशन आपका अच्छा ना चले, उस रिलेशन के कारण से आपकी बदनामी हो जाए और आप सामने वाले के कारण भी परेशान रहें। राहु में शनि की महादशा में गलत दोस्तों से दोस्ती होती है। आप इसमें शराबी भी हो सकते हैं, आप इसमें जुआ भी खेलना शुरू कर सकते हैं, आप इसमें फालतू घूमना भी शुरू कर सकते हैं, आप इसमें गलत काम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में है ही नहीं, उस काम के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। जो लोग जमीन का काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। आपकी कोई ज़मीन बिक जाती है या आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो हो जाता है। आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान आप इस समय बना लेते हैं। लेकिन अगर मान लो आपकी शनि का अंतर आया है और शनि की प्लेसमेंट खराब है तो आप किसी प्रॉपर्टी के लफड़े में फंसोगे, आप किसी को एडवांस दे दोगे और फिर वो प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिल पाएगी और आपका एडवांस भी वापस नहीं मिल पाएगा। इस वाले समय में घर का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है, लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। पुराने गाड़ी वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग होता है। पुराने गाड़ी वाहन अगर आपकी इच्छा है खरीदने की तो आप ले लेते हैं। अगर बहुत समय से नया गाड़ी वाहन खरीदने की प्लानिंग चल रही है तो इस वाले समय में नया भी गाड़ी वाहन आपको आ जाता है, लेकिन अधिकतर पुराना गाड़ी वाहन लेते हुए लोगों को देखा गया है। इस समय आप जमीन वाले काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आप पत्थर का काम करते हैं, रेती का काम करते हैं, गिट्टी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप मान लो एक ज्योतिषी हैं, आपका रत्नों का काम आप अच्छा बढ़ जाएगा। आप टाइल्स का काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा होने लग जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़मीन के काम किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं, या ऐसी जगह पर आपकी नौकरी लग जाएगी। इस वाले समय में आपको नसों के रोग होंगे, गर्दन में दर्द होना, नसों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की परेशानी आपको देखनी होगी। इस समय आपका मोटापा भी बढ़ेगा। आप किसी लफड़े में पड़ सकते हैं, आपको किसी चीज़ की पेनल्टी देना हो सकती है। अगर आपका शनि 12वें घर में है तो आप किसी लफड़े में पड़ सकते हैं जिसमें आपका पेनल्टी लग जाएगी, पैसा लग जाएगा, कानूनी आपको दिक्कत होगी। अगर आपका शनि छठे भाव में है तो इस वाले समय में आपको किसी विशेष रोग को लेकर परेशानी होगी और शत्रु बाधा भी होगी। अष्टम भाव में शनि है तो इस समय आपको पाइल्स जरूर होगा और आपको ऐसी कोई चीज़ लाइफ में हो जाएगी कि आप बहुत समय तक टेंशन में रहोगे और आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा। दसम भाव में अगर आपका शनि है तो आपका जॉब लगेगा, आपकी शादी भी होगी, आपका बिजनेस भी सेट होगा और आपको जमीनी काम से या शनि वाले कामों में सफलता मिलेगी। इन्हीं चीज़ों में आपका बिजनेस सेट होगा या आपका गवर्नमेंट जॉब भी लगेगा। शनि आपके भाग्य स्थान में है मान लो तो आपका धर्म की तरफ से माइंड हट जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप धार्मिक बिल्कुल नहीं रहेंगे या आप धार्मिक नहीं थे तो आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। राहु में शनि जब आता है दोस्तों तो पैसा एकदम से कहीं से मिल जाता है। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपके पिता का रिटायरमेंट हुआ है, रिटायर्ड हुए हैं, उस समय आपको पैसा मिला है तो पिताजी आपके पैसा देंगे, या आपके पारिवारिक कोई ज़मीन बिकी है उसमें से आपको पैसा मिल जाएगा। आपका कोई गाड़ी वाहन बेचना चाह रहे थे वो आपका बिक जाएगा। कोई कमीशन वाला काम करना चाह रहे हैं तो कमीशन वाला काम भी आप कर लेंगे। लेकिन कमीशन वाला पैसा इस समय कमाया हुआ आप जोड़ नहीं पाएंगे, वो खर्च हो जाएगा। इसमें आपको लंबी लंबी यात्राएं भी होगी। आप इसमें लव मैरिज कर सकते हो। इसमें आपका माइंड अगर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया या किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया तो आप बिल्कुल परेशान रहोगे, आपका दिमाग आपके बस में नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, आपको बार बार रोना भी पड़ेगा और आप शादी करना चाहोगे, जैसे भाग के शादी कर लेता हूँ, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ, चुपचाप शादी कर लेता हूँ। कई लोग इस वाले समय में लिविंग रिलेशन में भी रहने लगते हैं।
कई लोग इस समय में घर छोड़कर भी चले जाते हैं, बाहर जॉब चला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, या बाहर स्टडी के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाहर वो खुश नहीं रहते इस वाले समय में। ये समय स्थानांतरण का समय होता है, जॉब को परिवर्तन करने का भी समय होता है। आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वाले समय में लोग जॉब चेंज करते हैं, लेकिन उस जॉब में भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। 2-3 साल उनको राहु में शनि की जो समय रहता है उसमें स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद जो बुध आता है उसमें उनको सफलता मिलती है। मतलब राहु में शनि में देखा गया है कि लोग 2-3 तरह के बिजनेस बदलते हैं इस वाले समय में। आप कमीशन वाला काम करोगे तो कमीशन वाला काम केवल राहु में शनि तक चलेगा, लेकिन शनि के एंड के बाद आपका एंड जैसे ही आएगा वो काम बंद हो जाएगा, और उसके बाद फिर राहु में बुध जब आता है तो कोई आपका परमानेंट काम स्टार्ट होता है, क्योंकि राहु में शनि में आप बहुत धक्के खा चुके होते हैं। राहु में जब शनि जब चलता है दोस्तों, इस समय आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आपको नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर आपका शनि चौथे भाव में है तो आपको पैतृक की संपत्ति में विवाद होता है, विवाद के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी मिलती है। राहु में शनि का 12वें घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव फल देखा गया। अगर 12वें घर में होता है तो फिजूल के खर्च होते हैं, कर्जे भी होते हैं, कानूनी परेशानी होती है, और हेल्थ वाइज बहुत परेशानी होती है। सप्तम भाव में अगर शनि होता है तो शादी होती है या किसी पार्टनर से सपोर्ट मिलता है, और शनि की कंडीशन अगर खराब हो तो पार्टनर की मृत्यु तक हो जाती है, इसमें डिवोर्स तक हो जाते हैं। राहु में शनि अच्छा समय नहीं माना गया है, मतलब ये फुल सेटलमेंट समय नहीं है। इस समय आपका जो चल रहा है वो टेम्परेरी चल रहा है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि राहु में परमानेंट बुध लाता है और शुक्र लाता है। राहु में बुध में जो चीज होगी वो परमानेंट होगी, राहु में जो शुक्र में जो चीज होगी वो परमानेंट होगी। राहु में शनि में टेम्परेरी बिजनेस करता है, आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं। इस वाले समय में आपको डर हमेशा बना रहता है, आप डर के कारण से कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। हमेशा ऐसा सोचेंगे किसी के साथ कर लूं, कोई मेरे साथ कर ले, कोई हेल्प कर दे, या किसी दूसरी जगह चला जाऊं। आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह आपका मन नहीं लगेगा। तो राहु में शनि में ये सब चीज़ें होती हैं। इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप शनि के मंत्रों का जाप करें इसमें, और राहु के दान करें। राहु और शनि की एक ही दान होते हैं, तो इसके दान करना बहुत अच्छा है। आप इस समय शनिवार का फास्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप माइंड को डिप्रेशन में ना जाने दें, और ख़ासकर कोई गलत काम ना करें, जैसे जुआ वाला काम है, शराब वाला काम है, लड़की वाला काम है, क्योंकि इस वाले समय में मैं देखा हूँ लोग नशे में बहुत फंसते हैं, लड़कीबाजी में बहुत फंसते हैं, और सट्टेबाजी में बहुत फंसते हैं। तो ये वाला काम आप बिल्कुल ना करें, और गलत काम में आप बहुत जुड़ेंगे। कमीशन वाला काम, कोई भी काम ऐसा हो जिसमें कमीशन आपको मिलेगा, क्योंकि ये काम आपकी लाइफ में टेम्परेरी नहीं है, लेकिन आप सोच नहीं पाओगे। आप दूसरों से हेल्प की उम्मीद करोगे, लेकिन वो आपकी हेल्प करेंगे नहीं, बस गलत उम्मीद आपको देते रहेंगे। इस समय आपका यूज भी बहुत होता है, दूसरे लोग आपसे हेल्प लेंगे, दूसरे लोगों की आप मदद करोगे। लेकिन इस वाले समय में एक चीज़ और होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोगों की असलियत सामने आती है कि आपके लिए कौन सही है, कौन आपका मित्र है, और कौन आपका यूज कर रहा है, कौन आपके साथ टाइम पास कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलती हैं। इस वाले समय में दोस्तों आलस बहुत बढ़ता है, और आलस के कारण से लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। प्लानिंग बहुत करते हैं, प्लानिंग करते रहोगे आप, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देगा, आपका दिमाग साथ नहीं देगा। कमीशन वाले आपके काम कभी कभी बनते रहेंगे। किसी ने कहा मोबाइल दिलवा दो, आपने मोबाइल दिलवा दिया, आपको थोड़ा बहुत मिल गया। किसी ने कहा ज़मीन दिलवा दो, ज़मीन दिलवा दिए। किसी ने कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा दो, तो अच्छे डॉक्टर के पास आप ले गए, बीच में आपको कमीशन मिल गया। किसी का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करवा दिया, आपको कमीशन मिल गया। इस तरह की चीज़ें इस वाले समय में हो जाती हैं। आप ज्योतिषी हैं तो आपकी रत्नों की कमीशन आपको अच्छे मिलेंगे, रत्न आपके अच्छे बिकेंगे। लेकिन ये जो पैसा है वो आपका टिकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं खर्च होता जाएगा, क्योंकि राहु में शनि में अचानक निर्णय ले सकते हैं आप। कोई बड़ा बिजनेस में सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा गाड़ी वहाँ ले सकते हैं, अचानक लव मैरिज कर सकते हैं, अचानक किसी को पैसा दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इस समय का जो कमाया हुआ पैसा होता है वो चला जाता है। और राहु में जब बुध आता है तो उस समय आप कोई अच्छा काम करते हैं और वो परमानेंट आपको सेट करवाता है। थैंक यू दोस्तों।